नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत पांडे इस वक्त मौजूद हूँ बिहार की राजधानी पटना में। और पटना में जो एनआईटी परिसर है, एनआईटी के पास गंगा का घाट है और इस घाट पर आज काफ़ी छात्र एकत्रित हैं। तो आज इन्हीं छात्रों से छात्रों की बात होगी, छात्रों के भविष्य की बात होगी। वो अपने और अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, इन विषयों पे चर्चा होगी। आइए कुछ छात्र हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है सर? शिवम कुमार। कंपटीशन स्टूडेंट के छात्र हैं आप? हाँ, कॉम्पिटिटिव छात्र हैं। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? बिहार एसएससी हो गया, दरोगा हो गया। बिहार एसएससी और दरोगा। तो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम अभी होने वाला है। बिहार एसएससी, तो एसएससी का प्रोटेस्ट भी तो चल रहा है। प्रोटेस्ट चल रहा था लेकिन सारा कुछ अब तो सही ही चल रहा है। क्यों, क्या दिक्कत है उस प्रोटेस्ट में? प्रोटेस्ट अब तो ख़त्म ही हो चुका है ना, प्रोटेस्ट हो कहाँ रहा तो है। ये जो प्रोटेस्ट ख़त्म हुआ उसका कुछ मतलब निकला? मतलब निकला ना, छात्र का जो भी है सो मांग उसको देखा गया, उसको पूरा किया गया, सीट बढ़ाया गया, 10,000 सीट अप्रोक्स बढ़ाया है। 10 के अप्रोक्स सीट बढ़ा है। कुछ लोगों का कहना है कि वो उसमें कुछ शिक्षक अपनी राजनीति भी सेक रहे थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बात है। आप भी छात्र हैं? हाँ जी, मैं भी छात्र हैं। हाँ जी। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन की तैयारी करता हूँ। जनरल कंपटीशन की? हाँ जी। तो क्या लग रहा है कि ये बिहार में भविष्य कैसा है आपका? रोजगार मिल जाएगा? जिस प्रकार से अभी आगामी 2-3 महीने से वैकेंसीज आ रही हैं और कुछ वैकेंसी लटकी हुई भी है और अपने अंदर कुछ योग्यता है, तो उस आधार पर कह सकते हैं कि मुझे मिल सकता है। मिल सकता है, मुझे अपना पता है। पेपर लीक जैसी बातें तो वो देखिए 100% प्योरिटी तो कहीं भी नहीं आ सकता है। वो तो 10, 20, 30, 40 कितना बार अभी लोकपाल आयोग कमेटी बैठा दीजिए, ये बात आप भी जानते हैं कि प्योरिटी कभी नहीं आएगा। चोरियाँ तो होती ही रहेंगी। प्योरिटी क्यों नहीं आएगी जब आप? नहीं आएगा। चंद्रगुप्त के काल में चाणक्य भी उस समय उस चोरी को नहीं रोक पाते थे। जिस समय तो कानून और कड़ा होता था कि 1 किलो वजन कम गए तौलोगे तो 1 किलो तुम्हारा मांस काट लिया जाएगा जी। उस समय ये चीज़ें घटनाएं घट सकती हैं। तो इस समय तो अपना अंशतः कठोर अंशतः लचीला कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें तो और आसान हो गया है। ये पुल ही बना है, जिस पुल पे आप खड़े हैं, जितना पैसा आया होगा उतना लगा होगा। आपको क्या लगता है? आप भी तो यहाँ के सिटीजन है, भले मान कर चलिए ऑन द माइक यू आर हियर। ओके। तो आप आसानी से इस चीज से बचकर अपने चैनल को ऑन द माइक आई एम हियर एंड आई कैन आल्सो से द राइट थिंग, बट हाउ कैन आई से दैट हियर इज सम यस। आप जो बात कहना चाह रहे हैं मैं उस पर भी अब आ रहा हूँ। आप कहना चाह रहे हैं कि विदाउट साक्ष्य हम थोड़ी कह सकते हैं, आप वो बात कहलवाना चाह रहे हैं। जी। तो लेकिन एक ईमानदारी पूर्वक हर जनता को पता है कि जो भी योजना, जो भी कार्य जाता है, उसमें जो भी इन्वॉल्व है, जिनकी इन्वॉल्वमेंट है, 2-4 फायदा के लिए कुछ चोरी जरूर ही करता है। ईमानदारी कमाई के बाद भी करता है तो वो नेता भी। अच्छा एक चीज बताइए, आप जिन नेताओं का नाम रखेंगे ओरिजिनल नेताओं की बात ही नहीं है, बात आपकी और आपके भविष्य की है कि आपको क्या लग रहा है, जिस तरीके का परिवेश चल रहा है, जिस तरीके का माहौल चल रहा है। मैं डेटा के बेस पे बात करूंगा। अगर 2-3 साल पहले आप डेटा उठाकर देख लीजिए तो वैकेंसी नहीं आती थी, अभी आना शुरू हुआ है। वैकेंसी आनी शुरू जी बिल्कुल। जैसे कि 12,000 समथिंग बिहार एसएससी में वैकेंसीज था। उस अरे मतलब कारण कुछ भाई, कारण चंका चौध। तो पहले आप लोग काहे नहीं आवाज़ उठाते हैं? अभी तो चुपचाप गूंदी मार लेते हैं। कैसे आवाज़ उठाएंगे ये तो बोलिए। देखिए, कहते हैं स्वामी विवेकानंद जैसे आदमी बोले कि हमको 100 युवा दे दो तो हम बदल देंगे। आज एक युवा दोस्त अगर कोई बात उठाने जाता है तो उसी का टांग खींचने वाले 4 दोस्त है। तू पगला है क्या रे? तू जाएगा? तू हीरो बना है, तू नेता बना है, तू ज्ञानी बना है, तू जाके आवाज अपने अधिकार की बात करना नेता बन जाना होता है। अपने ही लोग तो पहले ही टांग खींचेंगे। जैसे भाई जी का कहना उचित है कि हम कैसे आवाज उठा लेंगे चुनाव के पहले, जब यही अगर कुछ सच्चाई बात अपने गांव में किसी के बारे में, गलत के बारे में बोलते होंगे, इन्हीं से पूछ लीजिए। इन्हीं के अपने लोग पहले टांग खींचते होंगे। ये हकीकत अपने देश की। ये जो वैकेंसियाँ हकीकत है, ठीक है। ये चुनाव का लॉलीपॉप आप जो बोले, वैकेंसी आ रही है, लॉलीपॉप दिया जा रहा है आपको। अब एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं किया जाएगा, एक भी वैकेंसी क्लियर नहीं किया जाएगा। लॉलीपॉप में सारे कुछ मैं भी माइक हूँ, सुन तो लीजिए पहले। माइक है कि ये वैकेंसी जो आया है सबके सामने एक्सेप्ट कर रहा है कि ये पूरा ही नहीं होगा, कभी भी पूरा नहीं होगा। कभी पूरा नहीं होगा। आप इतिहास उठा के देख लीजिए ना, वैकेंसी जो आया है कि चुनाव से पहले जो भी आप यहाँ जो भी छात्र इकट्ठा हैं उनकी तरफ कैमरा दिखाइए, जो भी लोग इकट्ठा हैं। सर, इनका कहना है कि ये जो वैकेंसी आई है कभी पूरा ही नहीं होगा। आपको लगता है कि कभी पूरा ही नहीं होगा?
CGL4 है बिहार। ना ना, एक बात ये बताइए, एक बात इन्होंने ये भी कहा कि चुनाव को देखते हुए वैकेंसी आई हैं, चुनाव चला जाएगा फिर वैकेंसियां नहीं आएंगी। इनका कहना बिल्कुल जायज बात है कि लॉलीपॉप है। मानकर चलिए अभी राजनीति में हम भी अगर उस सीट पर रहते तो थोड़ा लॉलीपॉप देने से अगर कहीं मुझे 2-4 सीट मिलेगा तो क्यों नहीं करूंगा। हर कोई फायदा देखता है। तो ये जो बिहार का ये हुआ है, इस लॉलीपॉप से खुश हो जाएगा। फायदा जो है ये मानव के नेचर में ही है। मानव के नेचर में। आप इस बात को काहे नकार रहे हैं। सबसे पहले बात है कि आपके लोकतंत्र के किताब 8वां क्लास में मेंशन है कि व्यक्ति को चुनते वक्त उसका व्यक्तित्व देखिए। पहले हम ही लोग नहीं चुन पा रहे हैं कि हम सबसे पहले प्राथमिकता किसकी बात करते हैं, नीतीश की पार्टी, अरे जेडीयू, हम उसके भक्त हैं। भक्त नहीं आज के समय में, अंध भक्त हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है कि भैया ने अपनी बात रखी है, बिल्कुल दम से रखी है, सही लेकिन बोला है इन्होंने। लेकिन जो है कि मैं सुनिए सर, लॉलीपॉप के सारे कुछ तो आया है कम से तो कम। लॉलीपॉप के सहारे आप अपना भविष्य छोड़ देंगे, मेरा सवाल ये है। नहीं, भविष्य तो नहीं छोड़ेंगे। हमको जो भी आया लॉलीपॉप, उस लॉलीपॉप को हम निगल कर पूरा खा लेकर पचा लेंगे। आया इतना काबिलियत लाएंगे कि हम पचा लेंगे। व्यक्तिगत बात हुई कि आप जो भी 100 वैकेंसी आई है 100 लोगों को मिल गया, लेकिन बाकी जो बड़े पैमाने पे छात्र तैयारी कर रहे हैं उनका क्या है? मैं किसी पार्टी विशेष पे बल नहीं दे रहा। नहीं, मैं ये कहूँगा कि जनसुराज के एक जो है पीके सर, कौन है, प्रशांत किशोर ना, उनका एक डेटा मैंने सुना। उनका पार्टी का हम किसी का बोल नहीं रहे। उनका एक डेटा था कि 23.25 लाख लगभग सरकारी नौकरियां है। ये आपका CAG का रिपोर्ट है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का जो रिपोर्ट आता है, 23 लाख। अब सोचिए अपनी जनता की सरकार यहाँ पे है, कितनी बेरोजगार युवा है। जब इतना पूरा भारत के स्वतंत्रता के बाद 23.25 लाख ही रोजगार सरकारी में ही है, तो आप सोच सकते हैं कि उतने को सबको सरकारी मिल सकता है। तो सरकारी की बात हो गई ना, मैं मानता हूँ सबको सरकारी नहीं मिल सकता, लेकिन जो प्राइवेट संस्थान है, कंपनियां लगाना, फैक्ट्रियां लगाना, जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए क्या है? बात कहा आपने। मैं 6 साल पढ़ाया भी, मेरी साढ़े 18,000 20,000 सैलरी भी आ रहा था। मैं जनरल कंपटीशन का भी तैयारी कराया हूँ, मेरे कुछ स्टूडेंट्स उनसे भी पूछ सकते हैं। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, एगो ब्रांड चाहिए, क्योंकि विकास सर जब ब्रांड एगो लेकर छोड़ दिए तो कहीं ना कहीं उनकी बातों में वो दम आने लगा, सब लोग उनको फॉलो करने लगे। तो एगो ब्रांड चाहिए, फिर उसको छोड़ दूंगा, मुझे सरकारी करना कोई ठीक है। ये आप बस तो स्किल को हम डेवलप करें। ठीक, मैं समझ चुका। अब भैया एक और अन्य आदमी कोई आगे आएगा। ये जो है कि भैया ने अपनी बात रखी है, अपनी बात रखते हुए जो कह रहे थे उसमें कोई गलती नहीं थी। वो भाई कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से अपने आप को ये साबित करना चाहते हैं कि उनका विकास नहीं रुकेगा, उनका रोजगार नहीं रुकेगा। और ये वही बात हो गई जो मैंने आरा में देखी थी, सब अपना अपना देख रहे हैं, कुछ वही हाल यहाँ दिखा है। घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये वही धरती है जिसे मगध कहते थे। तो चंद्रगुप्त और चाणक्य दोनों हमें यहाँ ज़रूर मिलेंगे। आइए जी, आइए इधर आइए। किस चीज़ की तैयारी करते हैं? किस चीज़ की तैयारी करते हैं? SSC की तैयारी करते हैं। SSC का प्रोटेस्ट हुआ है, क्या लग रहा है? उसमें जो है आयोग बदलने की मांग की गई, तमाम तरीके की बातें आई सामने कि पैसा दे के क्वेश्चन बताना पड़ता है कि ये गलत है। तो आपको क्या लगता है इसमें पूरा जो आयोग है ना, वो पूरा एकदम उसका कोई असली नहीं है। एकदम जो भी क्वेश्चन डाल रहा है सारा क्वेश्चन है, मतलब जो अच्छी नया वेंडर लाया है ना, वो महा बेकार है। पिछले वेंडर से मतलब इतना ज़्यादा बेकार है कि उसका नाम नहीं। और बिहार राज्य से क्या उम्मीद है? यहाँ कुछ है व्यवस्था रोजगार? यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं। ये सरकार है बस जुमलों की सरकार है और कुछ नहीं है, बस खाली जुमलाबाजी करते हैं। यहाँ आप अपनी स्थिति बताइए, एज ए छात्र जब आप यहाँ रहते हैं तो किस तरीके की परिस्थितियों का सामना करते हैं? यहाँ तो सबसे पहले अभी रहते हैं हम लोग मतलब बाजार समिति में, तो वहाँ की तो पहले जो नगर निगम है वहाँ तो कोई काम नहीं हो रहा। उसके बाद है कि यहाँ जो बेरोजगारी इतना ज़्यादा चरम सीमा पर है कि मतलब बता नहीं सकते, और सरकार उस पर कोई काम नहीं कर रही है। जी, सरकार उस बेरोजगारी पर कोई काम नहीं कर रही है। मतलब थोड़ा सा इधर जो लास्ट मोमेंट अभी जो है कि जो वैकेंसियाँ आई हैं हालिया दिनों में और जो पहले आई हैं, उन वैकेंसियों में कितनी वैकेंसियाँ क्लियर हो चुकी हैं और कितनी अभी भी लटकी हुई हैं? अभी तो करीब इधर आया है, तो हमको लगता है कि बिहार पुलिस हो गया और थोड़ा दरोगा उधर 1275, यही सब क्लियर हुआ। बाकी जो भी वैकेंसी आई है सब के सब लटकी हुई है, कोई क्लियर नहीं है। SSC आया, क्या इंटर लेवल का हुआ है, वो सब क्लियर, सब लटका ही हुआ है। क्लियर हुआ कहाँ, बस बिहार पुलिस क्लियर हुआ है और थोड़ा सा 1275 दरोगा क्लियर हुआ, उसके बाद सब लटका ही। पेपर लीक जो हो रहा है उस घटना पर क्या कहेंगे सर?
देखिए बिहार में कोई भी ऐसी एग्ज़ाम है नहीं है जो पारदर्शिता होती है। हर एक एग्ज़ाम में कहीं न कहीं धांधली होती है। खास करके ये हमारे यहाँ जो ये एसएससी के एग्ज़ाम होती है, बिहार एसएससी, ये एग्ज़ाम में हर एक 6 साल में पेपर होता है इसका इंटर लेवल। जो 2014 में पेपर हो वो फॉर्म भराया गया तो उसका 2020 में जाकर के क्लियर हुआ। जो 2023 में फॉर्म भराया गया है उसका कोई अभी तक आता पता नहीं है कब होगा और नहीं होगा। और सरकार उसमें 10,000 वो वैकेंसी की इजाफा किया है। ठीक, ये बिहार एसएससी ये CGL 4 आया है। CGL 3 जो आया था 2023 में, उसमें भी पेपर लीक हुआ था और जाकर के तब उसको एक शिफ्ट को रद्द किया गया था। इसका भी कोई आता पता नहीं है कब होगी या नहीं होगी। तो इस पेपर लीक के खिलाफ जो है कि धरने आंदोलन दिए गए उसका भी कोई अर्थ नहीं निकला। कोई इसका वो नहीं निकलता है। माफिया के द्वारा उसको दबा दिया जाता है, यही दिक्कत होती है। जो आम जो जन किस भरोसे और किस उम्मीद पे आप तैयारियां किए जा रहे हैं? ये भगवान भरोसे चल रहा है यहाँ का। सरकार बदलेगी उसके बाद ही कुछ किया जा सकता है, कहा जा सकता है। मतलब आपको ये उम्मीद है कि सरकार बदलेगी तो सिस्टम बदल जाएगा? ये आयोग जो इतनी गलतियां कर रहा है ये सुधर जाएगा? हाँ, तो आयोग में जो भी है करप्ट मेंबर उसको हटाया जाना चाहिए, ऐसा है। और ये जो अभी बिहार गवर्नमेंट के पास कोई विजन ही नहीं है। बिहार गवर्नमेंट के पास बिहार के युवाओं के लिए कोई विजन नहीं है। यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। यहाँ का युवा जो टोटल जितना भी है सब गवर्नमेंट जॉब पे ही निर्भर करता है, और नहीं तो यहाँ से पलायन करता है और दूसरे राज्य में जाता है। तो वहाँ का स्थिति आप पता ही है कि बिहारी के साथ क्या किया जाता है, कितना भेदभाव है। कुछ लोगों का कहना है कि बिहारियों का स्वभाव देखते हुए उनके साथ भेदभाव होता है। स्वभाव क्या, बिहारी का नेचर बहुत अच्छा है। ठीक है, उससे ज़बरदस्ती मतलब कहीं भी छोटा सा कमरा रहता है तो उसका भी बहुत ज़्यादा उससे रेंट लिया जाता है। ठीक है, डबल शिफ्ट करवाया जाता है। यहाँ आप लोग जब रूम लेके रहते हैं तो यहाँ कमरों की क्या स्थिति होती है? बहुत ही बेहतर स्थिति है। यहाँ छोटा 4x6 के 4x6 के कमरा में एक सिंगल स्टूडेंट के लिए जैसे आप रूम खोलिएगा, दरवाज़ा खोलिएगा वैसे रूम ख़त्म हो जाती है। कंजस्टेड रहता है, उसका भी किराया अच्छा खासा 2500 रुपये यहाँ उतला जाता है। 2500 रुपया उस कमरे का जिसको दरवाज़ा खोलते ही वो कमरा खत्म हो जाती है। यह स्थिति है बिहार की। तो इन स्थितियों के प्रति जो है कि आवाज़ उठाने के लिए, मकान मालिकों से मांग करने के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है आप लोगों के पास? कोई अभी ऑप्शन है। हम सरकार से ही मांग करते हैं कि एक छात्र आयोग का गठन किया जाए। जैसे आपने हर एक आयोग का गठन किया, युवा आयोग का किया, बहुत सारे आयोग का आपने गठन किया। तो हम चाहते हैं कि एक छात्र आयोग का गठन करके हम छात्रों के साथ एक वो नियम बनाया जाए कि सिंगल रूम का इतना रेंट होगा और डबल रूम का इतना रेंट होगा। हम लोग जितना भी स्टूडेंट है मैक्सिमम 99% किसान परिवेश से आते हैं। किसी के पिताजी दिल्ली में मजदूरी करते हैं, पंजाब में करते हैं और किसी तरह अपने बाल बच्चा को यहाँ पढ़ा करके एक शिक्षित आदमी बनाना चाहते हैं। यही चाहेंगे सरकार से, यही किसी भी सरकार हो, हम चाहेंगे एक छात्र आयोग का गठन करके मेरा साथ दिया जाए और एक सीमित रुपया उसका वो किया जाए, फिक्स किया जाए। छात्रों के जो है कि मनोबल को डाउन न किया जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए और उनके लिए समय समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। ये आप बिहार में छात्रों की स्थिति को देख रहे हैं, किस प्रकार से छात्र परेशान हैं। आप क्या सेना की तैयारी करते हैं या सेना में हैं? सेना में नहीं है, ऐसी देशभक्ति है। देशभक्ति है इसलिए ऐसा पहन रखे हैं। क्या तैयारी करते हैं आप? हम अभी बीपीएससी की तैयारी करते हैं। बीपीएससी, यहाँ बीपीएससी वाले काफ़ी छात्र हैं जी। हाँ, काफ़ी। लास्ट टाइम बीपीएससी की वैकेंसी कब आई थी? बीपीएससी के हाँ, 71 भी अभी एग्ज़ाम होने वाला है 13 को एग्ज़ाम होने वाला है। हाँ। क्या लग रहा है, लीक उक तो नहीं ना हो जाएगा? इस बार नहीं लग रहा है। क्यों? क्या कि इलेक्शन है। इलेक्शन इसलिए पेपर लीक नहीं होगा ऐसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है, ज़्यादा अति लगेगा। हाँ, तो आपकी तैयारी कैसी है इस एग्ज़ाम को देखते हुए? इस बार नहीं देना है, अगली बार देना है। क्या महाराज, इस बार पेपर लीक नहीं होगा तो इस बार देना ही नहीं है? नहीं, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है। हाँ? अभी उसका अच्छा, अभी ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, आप पहले से तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएशन से पहले ही। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आपको क्या लग रहा है जी, स्थिति जैसी बनती चली जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, पेपर लीक होते चले जा रहे हैं, आपके ग्रेजुएट होने के बाद ये स्थितियाँ सुधर जाएंगी या और बिगड़ जाएंगी? जी, जब तक ये सरकार रहेगा स्थिति सुधरने का अति नहीं दिख रहा है। हर बार ये बात घूम फिर के सरकार के पास काहे चली जाती है, जब तक ये रहेगा जब तक वो रहेगा? काहे किसी विपक्ष में बैठे आदमी से इतना उम्मीद कर दी जाती है? इतना दिन से हम देख रहे हैं ना। हाँ। अभी तक नया सरकार नहीं देखे हैं तो कुछ नया सोचेंगे ना। नया सरकार आप देखेंगे तो तेजस्वी को देखेंगे, वही 17 महीने वाली सरकार तेजस्वी की देखेंगे, और क्या देख लेंगे नया सरकार? तेजस्वी के 17 महीना वाला सरकार की बात नहीं है। हम देखेंगे काम जो बेरोजगारी पे, जो शिक्षा पर काम करे।
आइए नेताजी, राजनीति बताइए क्या कह रहे थे। जो भाई क्या भैया कहिए। जो भाई कह रहे हैं कि नया सरकार आ जाएगा तो बदल देगा, तो ऐसा क्यों उम्मीद किया जाता है कि नया आदमी आएगा तो बदलाव कर देगा? 17 महीना में दिए हैं, नौकरियां दिए हैं, हमेशा रोजगार के बात करते हैं, हमेशा मतलब डेवलपमेंट के बात करते हैं, युवाओं के बारे में बात करते हैं। इन्हें कि 15 महीना में 15 दिन में पटना में बिहार में 15 दिन में 150 मर्डर हुआ है वर्तमान सरकार। हाँ 15 दिन में 150 बढ़ा हुआ है। और रेप तो बतेबे नहीं कीजिए, कौन जिला में 5 गो 6 गो नहीं हो रहा है। अधिकारी सब कर्म के जगह कांड पर ध्यान दे रहे हैं। और 2-3 दिन अधिकारी सब कर्म के जगह कांड पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। अधिकारी कर्म के बजाय कांड पर फोकस कर रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल, अपना सब कांड को ही विश्वास कर रहे हैं कि ये कांड करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तुम्हारा भी गुरु बस उम्र कम है, हाँ? नहीं सरकार देखिए देखिए हम लोग युवा हैं तो युवा की बात करेंगे। हम कहते हैं कि जिस ओर जमानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो युवा का बात है। देखिए युवा हर जगह मार खाया है। उसमें देखिए चाहे आप रेलवे में प्रदर्शन के लिए तो युवा मारे गए, अग्निवीर के लिए तो युवा मारे गए, बीपीएससी का प्रोटेस्ट किए तब मारे गए। हर जगह लाठियाँ पड़ रही युवाओं को। उसके ऊपर से महंगाई, ठीक है, बेरोजगार हम लोग हैं, ऊपर से जीएसटी 3 प्रकार के झेल रहे हैं। तो युवा पिस रहा है। तो हमारा युवा से अनुरोध है कि ऐसी सरकार आप चुनिए जो युवा के बारे में हमेशा सोचे। जहाँ बीजेपी, ठीक है। ये तो बात हो गई सरकार की। तो शिक्षा संस्थान जो यहाँ है, तमाम खान सर जैसे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। खान सर भी अपनी तरफ से छात्रों की मदद करते ही रहते हैं। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सरकार बदल जाएगी तो शिक्षा भी सस्ती हो जाएगी, रहने खाने की छात्रों की व्यवस्था जो है, जो तैयारी करने वाले छात्र हैं उसमें भी बदलाव आ जाएगा? शिक्षा जैसे मान लीजिए खान सर ने अभी देखिए 200 रुपये 150 रुपये में वो पूरी ऑनलाइन बैच दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ठीक है। अब देखिए उन्होंने एक अनाउंस किया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में उन्होंने कहा 35 रुपये में रोज इलाज होगा, ठीक है। तो क्या सरकार के पास ऐसी व्यवस्था उपलब्ध नहीं है कि वो लोगों का इलाज 35 रुपये में कर सके? कर सकती है, लेकिन नेता लोग जितने हैं तो उनको अपनी जेब गर्म करनी रहती है, ना कि लोगों के बाल। हम लोग क्या हैं उनकी नज़र में भेड़ बकरी हैं। वो लोग जानते हैं कि अगर किसी देश में सबसे ज़्यादा मूर्ख बनाया जा सकता है तो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। क्योंकि हम लोग क्या है, जात के नाम पे वोट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मतलब हम लोग किसी डेवलपमेंट के आधार पे वोट दें कि आने वाला भविष्य हमारा सिक्योर हो। किसके आधार पे दें? इस नाते अगर खान सर मदद कर सकते हैं लोगों की, उन्होंने सोच बनाई है एक कि हम 35 रुपये में इलाज करते हैं, तो क्या सरकार नहीं कर सकती है? मतलब एक अकेला आदमी अगर इतना सब कुछ कर सकता है तो ये जो सरकारी इको सिस्टम है ये क्यों पीछे रह जा रहा है? बस यही हमारा कहने का मतलब कि सरकारी सिस्टम पीछे क्यों हो जा रहा है जब एक बंदा इतना कर रहा है। सरकारी सिस्टम से क्या उम्मीद है, रोजगार और बाकी चीज़ों? देखिए हमने कहा कि इस सरकार में, वर्तमान सरकार में सर हम लोग लाठियाँ खाए हैं। वर्तमान वाली तो ठीक बात है, लेकिन जब लाठियाँ खाए हैं तो कभी एकत्रित होकर गए भी हैं कि भैया हमको पलायन मत करने दो, हमारे लिए कंपनी फैक्ट्री सरकारी रोजगार कराओ। हम एकत्रित जैसे होंगे तैसे धारा 144 लागू हो जाती है, ठीक है, कि 4 लोग से एक जगह नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। तो बताइए अगर हम लोग 20 लोग या 50 लोग 500 लोग इकट्ठा होकर जाएंगे तो हाथ पैर तोड़ाएं अपना। यही है सरकार का नियम कि हम लोग जैसे इकट्ठा हों, पहले धारा जैसे हम लोग 4 लोग अपनी बात रखने के लिए जाएं तो लोग क्या कहेंगे कि धारा 144 लागू है। तो मतलब बात यह है कि बिहार में जो चुनाव का माहौल है वो भी कहीं ना कहीं एक बार इन्हें फिर से हक दे रहा है, किसी नए को ला के, किसी नए को चुन के एक कोशिश करने की, कुछ नया आएगा, कुछ बदलाव लाएगा। सर एक बात है कि जैसे कनाडा में युवा सरकार चलाते हैं, बुढ़ों को पेंशन दिया जाता है, उस प्रकार बिहार में युवा सरकार चलाए और बुढ़ों को पेंशन दिया जाए, ये नियम है। बढ़िया बात, अच्छी बात। सरकार चलाए, और युवा अगर सरकार चलाएगा तो युवा और बहनों और वृद्धों सबके बारे में सोचेगा, क्योंकि युवा का सोच अलग होता है और वृद्धों का सोच वही पुरानी सोच वो लेकर घिसे पीटे चलते रहते हैं। तो अच्छा चलिए ठीक है, फिर राजनीतिक रूप से हालांकि मैं राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता था, यहाँ सिर्फ छात्रों की बातें करना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं एक राजनीतिक सवाल पूछ ही लेता हूँ कि वो कौन सा युवा है जो युवाओं का भविष्य बढ़िया कर देगा? देखिए सर, आपके पास ऑप्शन बहुत हैं। हाँ। ऐसी बात नहीं है ऑप्शन नहीं है। हाँ। जैसे अभी मौके टाइम प्रशांत किशोर जी चल रहे हैं, उन तेजस्वी यादव भी हैं, क्यों नहीं, 17 महीने में उनका काम देखा गया है सर, इस नाते कह रहा हूँ। और सही बात, शिक्षा के लिए उनके समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ? नहीं सर, उनके समय में तो हमें नहीं मालूम है लीक हुआ। जितनी वैकेंसियाँ आई सब क्लियर हो गई? एक भी पेपर नहीं। जितनी वैकेंसियाँ क्लियर हुई आई सब क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, पर उन्होंने नियुक्ति पत्र भी बांटा है। कोई धांधली नहीं हुई? उस समय नहीं दिखा सर, उस समय कुछ नहीं दिखा। तो इसीलिए आप लोग जो है कि बार बार युवा बोल के सर, जो ये शिक्षा पे 18% GST लगाया गया है, मैं कहता हूँ कि शिक्षा को GST से मुक्त कर दिया जाए।
मेरी जो सोच है कि शिक्षा को जो है GST से मुक्त कर दिया जाए, ताकि गरीब का बच्चा भी पढ़ सके और अमीर का बच्चा भी पढ़ सके। बिल्कुल, शिक्षा का जो अधिकार की बात आप करते हैं कि शिक्षा के अधिकार के तहत सब पढ़ें सब बढ़ें और तमाम सर्व शिक्षा अभियान जो आप चलाए, आप प्राइमरी स्कूलों को फ्री कराए, तो आप उस चीज़ में अब GST लेके चले आए हैं। इस बात का बिल्कुल सर, जो किताबें हम आज के 5-6 साल पहले, ठीक है, 60 रुपये में खरीदते थे, उसी किताब की आज कीमत वर्तमान में 150, 200, 300 ऐसे हो गई हैं। और जो किताबें 300 से ऊपर मिलती है आज 600, 700 मिल रही हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो बताइए। कोचिंगों की फीस कितनी हो जाती है? कोचिंगों की फीस सर जैसे मिला जुला के एक महीने में यहाँ सामान्य रूप से रहने का कितना खर्चा आता है? देखिए, अगर एक व्यक्ति नॉर्मल चला के चलता है, मतलब बहुत जेब काट के चलता है, तब भी 5,500 से 6,000 खर्च होता है एक छात्र का। अगर वो बहुत जेब काट के चले, इसमें कोचिंग फीस इंक्लूडेड है? नहीं, कोचिंग फीस नहीं। कोचिंग फीस तो एक बार में जो देना रहता है दे देता है बच्चा। कितना लग जाता है? जैसे मान लीजिए BPSC के छात्र यहाँ ज़्यादा हैं आप? सर हाँ सर, हम BPSC के हैं। BPSC की फीस कोचिंग जैसे अब मान लीजिए जैसे फंडामेंटल अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका 12,000 पड़ता है समसम लगभग, तो फीस का एक बार जमा हो जाता है। लेकिन महंगाई जो है और रूम का भाड़ा 2500 के नीचे, लगभग 2,000 के नीचे कोई रूम नहीं मिल रहा है। एक बेड के लिए बात है, वही कह रहा हूँ सिंगल भैया, अगर बेड लेने जा रहे हैं तब भी आपका 2,000 ले रहे हैं, ठीक है। सिंगल बेड का कमरा लेने जा रहे हैं तो भी 2,000-2,500 का हो रहा है। हाँ। तो इसी नाते की महंगाई हो, और अगर सब्जी आप लेने जा रहे हैं तो 50 रुपए की सब्जी लाएंगे, 2 टाइम बनाएंगे आप, सिंगल व्यक्ति। सर एक बात बोलना है, मान लीजिए आप जनता से पूरा सवाल पूछ रहे हैं, हर एक सवाल पूछ रहे हैं, युवाओं का आप रिव्यू लेना चाह रहे हैं हर चीज़, लेकिन आप मीडिया वाले हैं, आप प्रतिनिधि के पास भी जा सकते हैं। जी बिल्कुल। तो उनके पास जाके आप, एक ना होता है सवाल मुंह तोड़ जवाब, वो आप लोग नहीं कर पाते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो करते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं। मीडिया में भी 2 वर्ग हो चुका है। एक वर्ग जाता है, वो अपनी बात को मजबूती से रखता है कि मैं इस जगह पे गया था तो मैंने इस तरीके की परिस्थितियां देखी हैं, आप उसके लिए परिवर्तन के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। एक वर्ग है जो, देखिए, ये बातें हमेशा ऑन कैमरा नहीं होती, ऑफ कैमरा। युवाओं का बात उठा रहा है ना, हमारा 2021 में आर्मी वाला जो हुआ था ना भर्ती, अग्निवीर वाला थी, अग्निवीर से पहले जो सेंट्रल वाला मतलब जनरल था, उसमें हम जीता उदाहरण है। मैं दौड़ हुआ था, मेरा मेडिकल हुआ था, हम लोग 2 साल रिटेन के लिए मतलब तैयारी की। उसके बाद से 22 नवंबर 2022 को भर्ती कैंसिल, जिसमें दौड़ कराई गई, मेडिकल कराया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया। आप 2 साल बैठा रहे हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा है। 167 लड़का फांसी लगाया था पूरा देश में, अग्निवीर में। हाँ, अग्निवीर में। वहाँ से हटने के बाद से फिर हम लोग इधर आए हैं। इधर भी आने के बाद से अभी BPSC दिए, उसमें 2000 वैकेंसी पूरा लिख हुआ, सब कुछ हुआ, ख़त्म हो गया वो। उसके बाद से फिर होने वाला है, तैयारी कर रहे हैं, फिर इसमें भी कहीं हो जाएगा कुछ भी। SSC चल रहा है, वो भी देख रहे हैं, पूरा प्रोटेस्ट चल रहा है, अंदर धांधली हो रहा है पूरा। मतलब छात्र उम्मीद पर ही हैं कि कुछ हो जाएगा, कुछ श्योरिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, पढ़ रहे हैं बस। हाँ, सुबह का कल क्या होगा पता नहीं है। अभी 2023 में आपका मान लीजिए कि बिहार दौर का 1275 आया था, उसके बाद से अभी 2025 आने वाला है। अभी तक भर्ती रोस्टेट क्लियर हो गया, भर्ती आ रहा है, पते नहीं चल रहा है। तैयारी 4 आपके हिसाब से कब आना जाना चाहिए? अगस्त में आ जाना चाहिए, अभी तक नहीं आया। मतलब Tier 4 इनका अभी नहीं हुआ है, जो उसके तहत 4 एग्जाम होने थे, 3 परीक्षाएं हो चुकी हैं और अभी तक 4थी परीक्षा, फाइनल परीक्षा नहीं हुई है। हम लोगों को सबसे बड़ी साइनाइड की गोली ये दिया जा रहा है कि मान लीजिए हम बिहार के हैं, SSC CGL की तैयारी जो बंदा कर रहा है, उसका सेंटर इतनी दूर भेज दे रहे हैं जैसे अंडमान निकोबार भेज दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी तकलीफ है, हमारे जेब में पैसा नहीं है, हम सेंटर देने जाए 5-5, 10-10, 12-1200 किलोमीटर दूर। एक तो पहले ही राज्य इतनी मार झेल रहा है, गरीबी झेल रहा है, उसके बाद में फिर सेंटर का ये लोचा है। और सेंटर पे पहुंच जाओ तो पता लगा कहीं पानी भरा है, कहीं सेंटर 2 घंटे से बाद शुरू हो रहा है। तो ऐसी प्रक्रिया चल रही है। इस बार मैंने ये भी सुना है कि बहुत सारे बच्चे सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, सेंटर वाले एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। सर सेंटर वाले पहुंचे बच्चे, कई बच्चों को मारा गया, सेंटर वाले मारे हैं। क्यों? बस इसी नाते उन्होंने अपने हक की आवाज़ की कि लेट क्यों इतना शुरू हो रहा है, ऐसे क्यों शुरू करना है तो करो, नहीं तो अंदर ले जाके रोक देते हैं CGL वालों में। अभी कई बच्चों का ऐसा मामला आया सर सामने। तो इस तरीके की बातें, इस तरीके की घटनाएं जो हैं कि आप लगातार सिर्फ बिहार में नहीं पूरे देश में देख रहे हैं। छात्र बिल्कुल परेशान पड़े हैं, छात्र बिल्कुल जो है कि कहीं ना कहीं इस उम्मीद में है कि कोई एक आएगा जो सबका विकास करके लेके जाएगा। लेकिन वही है कि मैं इस वीडियो में कहीं भी राजनीतिक बातें नहीं करना चाहता था, मैं सिर्फ छात्रों की बातें करना चाहता था कि किस प्रकार से क्या क्या वो परिस्थितियां झेल रहे हैं और किस तरीके से एक छोटी सी सिर्फ उम्मीद जो लगभग नाउम्मीदी के बराबर ही है उसमें जी रहे हैं। बने रहिए आप द सोशल डाइस के साथ और देखते रहिए। मैं प्रशांत पांडे, कैमरामैन सौरभ के साथ।